कैलकुलस का सबसे बड़ा रूल है, अगर वेरिएबल्स मिल रहे हैं तो उन्हें अलग कर दो। देखिए हम कैसे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज़ करके इस कॉम्प्लेक्स दिखने वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। मेरे पास गिवन है y ऑफ x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो गिवन है मेरे पास y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 और मुझे फाइंड आउट करना है y ऑफ π/2 की वैल्यू को। तो मैं गिवन दे रखा है मेरे को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। पर मुझे एक चीज़ और गिवन है, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। ये मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सॉल्यूशन आएगा उसमें इसको पुट करूँगा और वहाँ से y ऑफ π/2 की वैल्यू निकालूंगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरा सॉल्यूशन। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको राइट डाउन करो, 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स। ये मेरे को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहती है तो मैं सबसे पहले क्या चेक करने की कोशिश करता हूँ, ये देखते हैं कि मेरे पास वेरिएबल्स हैं जो सेपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर मैं 2 प्लस साइन एक्स को राइट साइड मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे देखो वेरिएबल्स एक्स के सारे सेपरेट हो जाएंगे और वाई वाले एक तरफ रह जाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे 1/1 प्लस वाई इंटू डी वाई को रहने दो और सारी टर्म्स को राइट साइड ले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो y की टर्म्स सब लेफ्ट साइड रह गई और x के वेरिएबल्स की टर्म्स सब राइट साइड आ गई। तो मेरे पास मतलब कि वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं और मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे पास इस मेथड में इंटीग्रेशन करना। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। मेरे पास जो आए हैं ये इनको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर लिख दो इंटीग्रेशन के, कोस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। देखो मेरे पास जो लेफ्ट साइड है 1/1 प्लस वाई, इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 प्लस वाई मोड के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करूँगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम किसी को सब्सटीट्यूट करते हैं और उसका डेरिवेटिव मेरे को प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 प्लस साइन एक्स को मैं टी पुट करूँगा और इसका डेरिवेटिव देखो मेरे पास न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का कोस एक्स, 2 का तो 0 हो जाएगा मेरे पास, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, देखो इंटीग्रेशन के अंदर बन जाएगा मेरे पास डी टी अपॉन टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मोड टी। अब ठीक है, यहाँ पे वापस वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा log मोड के अंदर 2 प्लस साइन एक्स। तो मेरा जो राइट साइड वाला इंटीग्रेशन था उसका सॉल्यूशन आया ये। तो देखो दोनों को इंटीग्रेशंस को लिखते हैं हम। तो ये लेफ्ट साइड था मेरे पास log मोड 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू log मोड 2 प्लस साइन एक्स। पर एक ध्यान दो एक बात, कि मेरे पास जो राइट साइड था उसमें बाहर नेगेटिव का साइन और था। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाहर नेगेटिव था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाओ। तो log वाली टर्म्स को मैं एक तरफ रखता हूँ, तो log मोड 1 प्लस वाई, इसको लेफ्ट साइड लिया हो तो प्लस में log मोड 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू सी, मेरा राइट साइड रह जाएगा। सी क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी को लगाओ, ए प्लस log ए बी क्या होता है, log ए बी। तो यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस वाई 2 प्लस साइन एक्स मोड के अंदर इज इक्वल्स टू सी। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लो log को हटाने के लिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर सी। अब देखो ये ई रेस टू पावर जो सी आया ये भी तो एक कॉन्स्टेंट ही टर्म है ना, तो इसको एक नया कॉन्स्टेंट मारते हैं। तो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू, इसको नया नाम रख दो के। तो मेरा पास ये सॉल्यूशन आया अभी डिफरेंशियल इक्वेशन का। पर अभी मेरा क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं हुआ है। देखो इसमें गिवन कंडीशन और थी, y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। तो राइट डाउन करो y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1। अब इस चीज़ का मतलब समझो क्या है, इसका मतलब है व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y मेरे पास 1 है। जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 है। तो इसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज़ को, 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस साइन 0 इज इक्वल्स टू के। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन 0 मेरे पास 0 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k मेरे पास 4 आ जाएगा। अब k की वैल्यू को 4 को इसमें पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा मेरे पास। तो अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ भी सोल्व नहीं है, मुझे तो फाइंड आउट करना था y ऑफ पाई बाई निकालनी थी। इसका मतलब है व्हेन x इज इक्वल्स टू
नहीं पाई बाई 2, तो y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, देखो निकालते हैं हम। तो 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स, साइन एक्स की जगह मुझे पुट करना है पाई बाई 2, तो इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस वाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से 1 प्लस वाई निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या निकल जाएगी 4/3 माइनस 1। तो मेरे पास फाइनली वाई क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा 1/3। और ये मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा क्वेश्चन का।